हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब तक मैंने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन आपको बता दिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 41 से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रदीप्त को मापने की इकाई कौन सी है? ए ऑप्शन वाट, बी ऑप्शन लक्स, सी ऑप्शन ओम, डी ऑप्शन वोल्ट। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी लक्स, क्योंकि लक्स प्रति वर्ग मीटर प्रकाश फ्लक्स को दर्शाता है। तो इसी कारण यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन वाट दिया गया है, तो वाट जो होता है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। और सी ऑप्शन ओम दिया गया है, तो ये जो होता है प्रतिरोध की इकाई होता है। और डी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, तो ये विद्युत विभव की इकाई होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को, जिसमें पूछा जा रहा है किस लैंप की प्रकाश दक्षता सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन तत्तु लैंप, बी ऑप्शन सीएफएल लैंप, सी ऑप्शन एलईडी लैंप, डी ऑप्शन मरकरी वेपर लैंप। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर एलईडी लैंप। कहने का मतलब यह है कि एलईडी जो होता है ये कम ऊर्जा लेता है और अधिक प्रकाश देता है। और इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस लैंप की प्रकाश दक्षता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है एलईडी लैंप की। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया तंतु लैंप, तो ये जो होता है इसमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और प्रकाश जो देता है ये कम देता है। और बी ऑप्शन दिया गया सीएफएल लैंप, तो सीएफएल की जो दक्षता होती है अच्छी होती है, पर एलईडी की जो होती है इससे थोड़ा और भी अच्छा होता है। हालांकि सीएफएल का उपयोग पहले किया जाता था, इस समय भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग जो इस समय हो रहा है एलईडी का हो रहा है। दक्षता के अनुसार यदि देखें तो एलईडी का जो दक्षता है वो काफ़ी अच्छा है। और डी ऑप्शन दिया गया मरकरी वेपर लैंप, तो ये तो औद्योगिक प्रकाश में उपयोग किया जाता है, हालांकि एलईडी से कम ही इसकी दक्षता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 43, जहाँ पे पूछा जा रहा है हाउस वायरिंग में शाखा कनेक्शन हेतु कौन सा जोड़ उपयोग होता है? ए ऑप्शन टी जोड़, बी ऑप्शन ब्रिटानिया जोड़, सी ऑप्शन पिग टेल जोड़, डी ऑप्शन मैरिड जोड़। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर टी जोड़। जी हाँ, मुख्य लाइन से शाखा निकालने के लिए इस जोड़ का उपयोग किया जाता है, जिसको टी जोड़ के नाम से जानते हैं हम। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया ब्रिटानिया जोड़, तो ये लंबाई बढ़ाने के लिए और मजबूती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया पिग टेल जोड़, तो ये तो अस्थायी जोड़ होता है, इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। और डी ऑप्शन दिया गया मैरिड जोड़, तो छोटे तार जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो मैरिड जोड़ के नाम से हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न में हाउस वायरिंग में पूछा जा रहा है कि शाखा कनेक्शन हेतु कौन सा जोड़ उपयोग होता है, तो इसमें केवल टी जोड़ उपयोग होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44, जहां पे पूछा जा रहा है कि घरेलू प्रकाश वायरिंग में सामान्यतः कौन सा केबल उपयोग होता है? तो केबल की हम बात करें तो इसमें उपयोग किया जाता है, जैसे ए ऑप्शन दिया गया पीवीसी कुचालित केबल, बी ऑप्शन है पी आई एल सी केबल, और सी ऑप्शन है एक्स एल पी ई केबल, और डी ऑप्शन है वेदर प्रूफ केबल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, क्योंकि घरेलू वायरिंग में ये सुरक्षित माना जाता है, सस्ता भी होता है, टिकाऊ भी होता है, तो इसी कारण हम पीवीसी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45, जिसमें पूछा जा रहा है कि अर्थ वायर का रंग क्या होता है? ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन काला, सी ऑप्शन हरा, डी ऑप्शन पीला। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी हरा, क्योंकि हरा रंग जो होता है सुरक्षा के लिए होता है और अर्थिंग को भी यही दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया लाल, तो लाल जो होता है ये फेज वायर का होता है,
और बी ऑप्शन काला दिया गया है, तो काला जो वायर होता है ये न्यूट्रल का होता है। और डी ऑप्शन पीला दिया गया है, तो पीला रंग जो होता है ये अकेले अर्थ वायर के लिए दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा लैंप गैस डिस्चार्ज सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन एलईडी लैंप, बी ऑप्शन फ्लूरेसेंट लैंप, सी ऑप्शन फिलामेंट लैंप और डी ऑप्शन है हैलोजन लैंप। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट लैंप, क्योंकि इसमें गैस जो होता है आयनीकरण द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी कारण ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। और एलईडी लैंप जो होता है ये अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है, जो कि ये इसके सिद्धांत पे काम करता है। और फिलामेंट लैंप जो होता है ये तापीय प्रकाश पे कार्य करता है। और हैलोजन लैंप की बात करें तो ये फिलामेंट आधारित लैंप होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, जिसमें पूछा जा रहा है प्रकाश वायरों के इंसुलेशन हटाने हेतु कौन सा औजार उपयोग होता है। ए ऑप्शन वायर स्टीफर, बी ऑप्शन हथौड़ा और सी ऑप्शन छेनी, डी ऑप्शन पोकर। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वायर स्टीफर, क्योंकि ये तार के इंसुलेशन एक तरह से सुरक्षित रूप से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि वायर तो आप किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षित रूप से आप जो हटा सकते हैं वो वायर स्टीपर के द्वारा हटा सकते हैं, जहाँ जो यहाँ पे चालक होता है उस पर कोई भी निशान नहीं पड़ता है। तो ये वायर स्टीपर से आप काम कर सकते हैं। हथौड़ा जो होता है, जैसे भी ऑप्शन दिया गया हथौड़ा, तो ये जो होता है ठोकने के लिए उपयोग में आता है। और जो छेनी होता है ये धातु या लकड़ी को काटने में उपयोग होता है। और डी ऑप्शन पोकर दिया गया तो ये विद्युत तार पे कार्य के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, जहां पे पूछा जा रहा है कि प्रदीप्ति स्तर को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ए ऑप्शन लैंप से दूरी, बी ऑप्शन स्विच का रंग, सी ऑप्शन फ्यूज का आकार, डी ऑप्शन जोड़ का प्रकार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए लैंप से दूरी, क्योंकि साथियों दूरी बढ़ने पर प्रदीप्ति जो है स्तर कम हो जाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और स्विच का रंग से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि स्विच का जो रंग है ये प्रदीप्ति को प्रभावित नहीं करता है, तो ये गलत है। फ्यूज का आकार भी गलत होगा, क्योंकि फ्यूज जो होता है सुरक्षा देने के लिए होता है, प्रदीप्ति नियंत्रण के लिए नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया जोड़ का प्रकार, तो जोड़ का प्रकार जो होता है ये भी प्रदीप्ति से इसका संबंध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 49 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत वायरिंग कार्य के या कार्य में सामान्यतः कौन सा सोल्डर उपयोग होता है। तो विद्युत पे आप काम कर रहे हैं तो उस समय आप सॉफ्ट सोल्डर का ही उपयोग करेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे सोल्डर ऑप्शन में दिए गए, जैसे हार्ड सोल्डर है, बी ऑप्शन है सिल्वर सोल्डर, सी ऑप्शन है सॉफ्ट सोल्डर और डी ऑप्शन दिया गया ब्रॉन्ज सोल्डर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा सॉफ्ट सोल्डर, क्योंकि विद्युत वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो कार्य होता है उसमें सामान्य उपयोग होता है और सामान्य में आपका सॉफ्ट सोल्डर आता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। हार्ड सोल्डर इसलिए यहाँ पे कहना गलत होगा, क्योंकि हाई तापमान वाला ये काम होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और सिल्वर जो सोल्डर होता है जब विशेष धातु पर काम होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश सोल्डर, तो ब्रश सोल्डर जो होता है विद्युत जो सोल्डरिंग होता है उसमें उपयोग ही नहीं किया जाता है, ये टाँके लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही प्रश्न आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 50, जिसमें पूछा जा रहा है सड़क प्रकाश व्यवस्था हेतु कौन सा लैंप सबसे उपयुक्त है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया तंतु लैंप, बी ऑप्शन है सोडियम वेपर लैंप, सी ऑप्शन है कैंडल लैंप और डी ऑप्शन दिया गया नियान लैंप। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सोडियम वेपर लैंप, क्योंकि साथियों हाई प्रकाश जो दचता है और जो लंबे समय तक जो चलने वाला है वो है सोडियम वेपर लैंप। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सड़क प्रकाश व्यवस्था हेतु
कौन सा लैंप सबसे उपयुक्त है? तो सोडियम वेपर लैंप, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया तंतु लैंप, तो इसकी जो दक्षता होती है कम होती है और सड़क प्रकाश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसी कारण। कैंडल लैंप जो होता है ये सजावटी में इसका उपयोग किया जाता है, विवाह शादी में आपने देखा होगा इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है कैंडल लैंप का। और जो नियॉन लैंप होता है, ये नियॉन लैंप जो होता है एक तरह से संकेत के लिए होता है, विज्ञापन जैसे हो गए, कोई आपने पोस्टर देखा होगा जो ग्लास वाला होता है अंदर से जो यहाँ पे चमक उत्पन्न करता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, पोस्टरों में ज़्यादातर इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, जहाँ पे पूछा जा रहा है प्रदीप्ति स्तर मापने हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? जैसे ए ऑप्शन मेगर दिया गया है, बी ऑप्शन लक्स मीटर, सी ऑप्शन वाट मीटर और डी ऑप्शन वोल्ट मीटर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी लक्स मीटर, क्योंकि लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता और प्रदीप्ति स्तर मापता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है कि प्रदीप्ति स्तर मापने हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो ये लक्स मीटर, ऑप्शन आपका बी सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया मेगर, तो मेगर जो होता है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के काम आता है। और वाट मीटर जो होता है, जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन वाट मीटर दिया गया है, तो ये विद्युत शक्ति मापने के लिए उपयोग होता है। और नीचे यहाँ पर दिया गया है वाट मीटर, तो ये केवल वोल्टेज मापता है, सॉरी वोल्ट मीटर दिया गया है, तो ये जो होता है वोल्टेज मापता है, वाट मीटर जो होता है ये शक्ति मापता है, जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा वायरिंग जोड़ अधिकतम यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? जैसे टी जोड़, बी ऑप्शन ब्रिटानिया जोड़, सी ऑप्शन पिगटेल जोड़ और डी ऑप्शन मैरिड जोड़। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटानिया जोड़। जी हाँ, ब्रिटानिया जोड़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मजबूत भी होता है और इसमें हाई तन्य शक्ति होता है, तो इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। बाकी टी जोड़ जो होता है सामान्य होता है, शाखा कनेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पिग टेल जोड़ जो होता है ये अस्थायी जोड़ होता है, ये अस्थायी के लिए उपयोग किया जाता है। और मैरिड जोड़ जो होता है हल्के तारों के जो जोड़ होते हैं वो मैरिड जोड़ के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 53 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है किस लैंप का जीवन काल सबसे कम होता है? जैसे ए ऑप्शन एलईडी लैंप, बी ऑप्शन सीएफएल लैंप, सी ऑप्शन फ्लोरोसेंट लैंप, डी ऑप्शन तंतु लैंप। तो सबसे जो यहाँ पर कम मतलब कि कम चलने वाला जो लैंप होता है वो होता है तंतु लैंप, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हम सही मारेंगे, क्योंकि फिलामेंट जो होता है इसका बहुत ही जल्द जल जाता है, तो इसका जीवन काल जो होता है बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हम करेक्ट आंसर मारेंगे। और एलईडी तो होता है ये सबसे अधिक चलता है, सीएफएल भी यहाँ पे सही चलता है और फ्लूरेसेंट भी यहाँ पे सही चलता है, लेकिन जो यहाँ पे जो होता है तंतु लैंप ये जो होता है ज़्यादा नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन को हम सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, जिसमें पूछा जा रहा है कि भूमिगत केबल की कौन सी परत यांत्रिक क्षति से सुरक्षा देती है? जैसे इंसुलेशन, बी ऑप्शन बेडिंग, डी ऑप्शन आर्मरिंग और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सर्विंग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी आर्मरिंग, क्योंकि जो आर्मरिंग होता है ये स्टील तारों की परत होती है और केबल को एक तरह से यांत्रिक सुरक्षा देती है, तो ये सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इंसुलेशन तो सुरक्षा के लिए उतना सही नहीं होता है क्योंकि ये केवल विद्युत रिसाव को रोकता है, ये ऊपरी परत के लिए उतना यहाँ पे सुरक्षा नहीं है जितना आर्मिंग सुरक्षा होती है। वेंडिंग यहाँ पे दिया गया है, तो ये तो आर्मरिंग के नीचे की सुरक्षा की परत होती है। और सर्विसिंग यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन, तो ये बाहरी मौसम से केवल सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 55, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा सोल्डरिंग औजार विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है? ए ऑप्शन सोल्डरिंग आयरन, हालांकि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा द्वारा गर्म होकर एक तरह से सोल्डरिंग काम करता है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। और ब्लो लैंप जो होता है ये केवल ईंधन जो आधारित जो गर्मी होती है उसको उत्पन्न करने में काम आता है, और गैस टार्च तो अलग होता है, ये गैस टार्च केवल यहाँ पे उजाला से गर्मी देता है।
और फोर्ज की बात करें, जैसे डी ऑप्शन फोर्ज दिया गया है, तो भारी धातु कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 56 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग तापीय दिन के प्रकाश जैसा प्रभाव देता है। ए ऑप्शन वार्म व्हाइट, बी ऑप्शन कूल डेलाइट और सी ऑप्शन दिया गया पीली रोशनी और डी ऑप्शन है लाल रोशनी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी कूल डेलाइट। जी हाँ, क्योंकि प्राकृतिक दिन के प्रकाश जैसा सफेद जो प्रकाश देता है वो कूल डे लाइट ही देता है, जिसका कूल डे लाइट ही नाम है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जो दिन की तरह उजाला करता है उसी को हम कूल कूल डे लाइट के नाम से जानते हैं। ये भी एक बल्ब है। और वाइट जो वार्म होता है ये केवल एक तरह से हल्का पीला यहाँ पे प्रकाश देता है ये। और पीली रोशनी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो होता है एक दिन के प्रकाश जैसा ये प्रभाव नहीं देता है, ये दिन की तरह नहीं होता है, ये गलत है। लाल रोशनी जो होता है ये प्रकाश जो अलग अलग यहाँ पे जो होते हैं बल्ब होते हैं उसमें से ये देखने को मिलता है, जो कि लाल रोशनी देता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, जिसमें पूछा जा रहा है फ्लेक्सिबल तारों हेतु कौन सा जोड़ उपयुक्त है। ए ऑप्शन मैरिड जोड़। हालांकि मैरिड जोड़ आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल तारों को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ब्रिटानिया जो जोड़ होता है ये भारी ओवरलोड लाइनों के लिए होता है। और टी जोड़ यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो शाखा कनेक्शन के लिए इसका उपयोग होता है। और वेस्टर्न यूनियन जोड़ कई बार मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको, ठोस तारों की लंबाई बताने के लिए या एक तरह से उसमें जोड़कर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही होता है वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिनेमा हॉल में कौन सी प्रकाश व्यवस्था उपयुक्त होती है। जी हाँ, सिनेमा हॉल की बात किया जा रहा है, तो इसमें अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश होता है। जी हाँ, जिसको सेमी डायरेक्ट यहाँ पे लाइटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो कि एक तरह से बिना चकाचौंध वाला जो प्रकाश प्रदान करता है यही आपका होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही हो ये आपका अप्रत्यक्ष है, यहाँ पे प्रकाश सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अर्ध प्रकाश यहाँ पे गलत होगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है घरेलू वायरिंग में चालक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ए ऑप्शन रबड़, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन पीवीसी, डी ऑप्शन बेकेलाइट। तो इसमें आपका सही होगा तांबा, क्योंकि तांबा जो होता है अच्छा यहाँ तक चालकता देता है और कम प्रतिरोध वाला पदार्थ भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी सही होगा। बाकी रबड़ तो इंसुलेशन का काम करता है और पीवीसी जो होता है ये एक तरह से कुचालक पदार्थ है। और बैकलाइट जो है ये तो एक स्विच और होल्डर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि भूमिगत केबल में अर्थ दोष ज्ञात करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। लूप परीक्षण या लोड परीक्षण या पोलरिटी परीक्षण या कंटिन्यूटी परीक्षण। तो देखिए इसमें किया जाता है लूप परीक्षण, क्योंकि भूमिगत केबल में अर्थ दोष का स्थान जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको यहाँ पे जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लूप परीक्षण का। और लोड जो परीक्षण होता है ये जो होता है उपकरण की जो दक्षता होती है उसको जांचने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो पोलरिटी होता है ये फेज और न्यूट्रल के पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कंटिन्यूटी जो होता है ये एक तरह से चालक की जब टूटने की खतरा होती है या कनेक्शन कटने की यहाँ पर होती है तो उसके यहाँ पे जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि कहाँ पे यहाँ पे टूटा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।